मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का पीसीए कंपटीशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इतिहास है ना, इतिहास का जो पहला चैप्टर है हमारा जेटेट में, है ना, उस चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। पूरा निचोड़ होगा, है ना। जो पहला चैप्टर है आपका जेटेट में, उसका नाम है इतिहास लेखन के स्रोत, है ना, इतिहास लेखन के स्रोत। और इस चैप्टर में जितना भी प्रश्न है वो आपको आज बारीकी से बताया जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, है ना, पहला क्वेश्चन है अभिलेखागार स्थान है जहां, अभिलेखागार स्थान है जहां, है ना, ऐतिहासिक तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, ऐतिहासिक दस्तावेजों को रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है खुदाई में पानी कहीं पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारत को रखा जाता है। चौथा ऑप्शन है खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका सही जवाब होगा आपका ऐतिहासिक दस्तावेजों को जो है वो कहां पे रखा जाता है, ऐतिहासिक दस्तावेजों को जो है वो अभिलेखागार में रखा जाता है ना। कहां पे रखा जाता है? अभिलेखागार में रखा जाता है, जहां पर पुराने पुराने वस्तुओं, पांडुलिपियों इत्यादि को संग्रहित करके रखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलेखागार, है ना। तो अभिलेखागार वह स्थान है जहां पर ऐतिहासिक दस्तावेज, पांडुलिपियां को एवं दस्तावेजों को रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिलेखागार में क्या रखा जाता है? ऐतिहासिक दस्तावेजों को रखा जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, है ना, प्रश्न संख्या 2 कहता है आपका, है ना, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था, है ना। इनमें से कौन सा यात्री था जो समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर से प्रस्थान करके अटलांटिक महासागर को पार किया था, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको, रसगुल्ला टाइप का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्रिस्टोफर कोलंबस होगा क्या, फाजियन होगा क्या, जूनियन जंग होगा क्या, या फिर वास्को डिगामा होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना। यही वो व्यक्ति था जो अटलांटिक महासागर को पार किया था। किस रास्ते की ओर से? पश्चिम की ओर से, है ना। तो आपको ये पता चल गया होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, प्रश्न संख्या 3 कहता है ना, प्रश्न संख्या 3 कहता है अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? मौर्य वंशी शासक कौन था? अशोक था, है ना। तो अशोक की जो लिपि लिखी गई है, अधिकतर जो अभिलेख लिखे गए हैं वो किस लिपि में लिखी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तमिल लिपि में लिखा गया था क्या, कोचकी लिपि में लिखा गया था क्या, देवनागरी लिपि में लिखा गया था क्या, या फिर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अशोक के द्वारा 2 अभिलेख चलाए गए थे। एक चलाया गया था खरोष्ठी लिपि, एक चलाया गया था खरोष्ठी लिपि, और एक चलाया गया था ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अभिलेखों में जो सर्वाधिक लिपियों का अशोक ने प्रयोग किया है वो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपका जो चैप्टर चल रहा है वो इतिहास लेखन के स्रोत, है ना। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हैं वो आज आपको बताया जा रहा है। पांडुलिपियों और अभिलेख निम्नलिखित 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिए, है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले लिखा है पांडुलिपियां प्रायः
ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष किचन से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो पांडुलिपियां थी ना, वो भोज पत्र पर ही लिखा जाता था, है ना। भुर्ज नामक वृक्ष पर जो है वो पांडुलिपियों को लिखा जाता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ना। ऋग्वेद में मिलता है, वे रहते थे, है ना। पहला ऑप्शन इसमें दक्षिण भारत में होगा क्या? दूसरा ऑप्शन उत्तर भारत में, तीसरा ऑप्शन पश्चिम भारत में और चौथा ऑप्शन उत्तर पश्चिम भारत में। तो भारत लोगों का एक समूह है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम भारत में, है ना। कहां पे होगा? उत्तर पश्चिम भारत में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इतिहास हमारे भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, कथन किसका है? इतिहास हमारे भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है, लेखा जोखा है, यह किसका कथन है? पहला ऑप्शन आपका यहां पर है डॉक्टर राधाकृष्णन का, रपेशन का, प्रो घांटे का है या फिर जॉन्स का है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका सही जवाब होगा आपका प्रो घांटे, है ना। प्रो घांटे। 6 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है, प्रश्न संख्या 7 कहता है, भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, दूसरा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, तीसरा ऑप्शन है जेम्स फर्गुसन, चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले सर्वेयर व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है उमर खयाम के द्वारा, फिरदौसी के द्वारा, शेख सादी के द्वारा या कॉर्डियन के द्वारा। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए, शाहनामा एक पुस्तक है ना। शाहनामा क्या है? एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। 8 का आंसर क्या आ जाएगा? बी, है ना। 8 का आंसर क्या आ जाएगा? बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, अजंता का गुफा स्थित है, अजंता का गुफा स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका यहां पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, है ना। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन स्थित है? अजंता का गुफा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है, इतिहास का प्रारंभ हुआ था। पहला, जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, जब मानव समृद्धि प्रारंभ हुई, जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे, उपरोक्त में से सभी। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त में से सही। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभार जो उपरोक्त में से सभी जो ऑप्शन होता है वो कभी कभार गलत होता है, बाकी सारे के सारे सही होते हैं, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पिलनी कौन था? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पिलनी कौन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है पिलनी
कौन था? पहला ऑप्शन एक कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है, एक राजा जो अफगानिस्तान में बस गया था, एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का भी उल्लेख किया है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सही। तो इसका सही जवाब होगा एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। जेटेट 628 हिस्ट्री की अगर बात करें तो पहला चैप्टर का है, चैप्टर का नाम है इतिहास लेखन के स्रोत। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के प्रश्न चल रहे हैं जो बहुत ही सुपर डुपर है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी थी? पहला ऑप्शन दिया हुआ यहां पर, त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक गति को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन, तीन कल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। तीसरा ऑप्शन है यह संकल्प पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक कला विज्ञान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता संबंधित है। चौथा ऑप्शन है भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह संकल्प पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक कला विज्ञान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से क्या है, संबंधित है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, आदिवासी लोग जनजातियां अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासी लोग जनजातीय अपना पिछला जो लिखित रिकॉर्ड है उसको नहीं रखते हैं, लेकिन इतिहासकार जो है वो आदिवासियों के इतिहास को कैसे लिखते हैं? पहला, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते हैं। दूसरा ऑप्शन है पुरातत्वविद स्रोत का प्रयोग करके लिखते हैं। तीसरा ऑप्शन है पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके लिखते हैं। चौथा ऑप्शन है वांशिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा वांशिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते हैं। चलिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतिहास लेखन स्रोत 628 जेटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के प्रश्न चल रहे हैं। ऐतिहासिक काल वह है जहां अतीत के समृद्धि शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, इतिहास लिखते हैं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऐतिहासिक काल वह काल है जहां ऐतिहासिक अतीत के समृद्ध शेष अवशेष मिलते हैं। चलिएगा प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा क्या है? आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा है, हिंदू एरा और इस्लामी एरा सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा है, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का है, क्रिश्चियन मरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? पारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसका सही जवाब होगा संस्कृत साहित्य। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया टाइपिंग, यहाँ होगा इंडिका, है ना। इंडिका एक पुस्तक है, इंडिका एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है अल्बेर्नी, जस्टिन, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो। इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज इसका सही जवाब होगा, है ना। वेरी गुड बॉय। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18, इतिहास लेखन स्रोत जेटेट 628 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के प्रश्न है ये सारे के सारे। चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन के प्रकाशित के बारे में गलत है? राजा की प्रशंसा करने तथा उनकी संरक्षण
पाने पाने के उद्देश्य या जानी का कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये जो कल से संबंधित हैं उससे मूल्यवान के स्रोत हैं। काल है, ये काल है ना। प्रकाशित में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। इसका जो सही जवाब है होगा प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखते थे, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तशिल्पी के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। दूसरा ऑप्शन है वे जो काल को प्रदर्शित करती हैं उसे काल का मुख्य स्रोत कहते हैं। वे हस्तलिखित थी और उनके बाद मूर्ति की गई थी। कुछ हस्तशिल्पियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 19 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध, जैन साहित्य। तो इसका सही जवाब होगा सिक्के के माध्यम से जाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु पास जाकर समीप बैठना है। अर्नायक, पुराण, उपनिषद, वेद। तो इसका सही जवाब होगा उपनिषद। क्या जवाब होगा इसका? उपनिषद। चलिएगा अगला पॉइंट है आपका यहां पर, लास्ट है ये, है ना। सन 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जाता है? तो एडी 2012, एपी 2012, बीसी 2012, ईसा पूर्व 2012। तो इसका सही जवाब होगा एनो डोमिनी 2012, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 6 to 8 टॉपिक चैप्टर है आपका इतिहास लेखन के स्रोत। इस चैप्टर के जितना भी एमसीक्यू महत्वपूर्ण था, वीवीआई था, वो आज आपको इस टॉपिक में बताया गया है, इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।